परम आदरणीय हम सबके प्रेरणा स्रोत माननीय कुलपति जी, परम आदरणीय श्रीमती शीला त्रिपाठी, अध्यक्ष श्री शील मंडल, मंच आसीन पूर्व एनएस कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर राघवेंद्र मिश्र जी, वर्तमान कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मनोज पांडे जी, मेरे सामने बैठे हुए डॉक्टर ललित मिश्र, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा, प्रोफेसर मनीषा शर्मा, समस्त शिक्षक बंधु, एनसीसी के कैडेट, एनएसएस के स्वयंसेवक। जैसा हम सब जानते हैं कि आज एनएसएस का स्थापना दिवस है और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? निश्चित तौर पर उस समय की मुझे ऐसा लगता है जरूरत रही होगी। कारण ये है कि जब हम आजाद हुए, आजाद होने के बाद एक पीढ़ी कह सकते हैं आजादी की लड़ाई में खप गई और किसी राष्ट्र की उन्नति के लिए वहाँ पे कुछ चीजें होती हैं या कोई भी राष्ट्र होता है, अगर हम उसको बहुत उन्नतिशील देखना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि, सेवा, तब जाके सुख की अनुभूति होती है। और निश्चित रूप से जब हम एनएसएस की बात करते हैं तो जो मुख्य उद्देश्य रहता है या आप लोग करते भी रहते हैं वो होता है शिक्षा और स्वास्थ्य, जिसके बारे में आप गांव में जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में। और जब हम समृद्धि की बात करते हैं तो इसमें ढेर सारी चीजें आती हैं जो हमारी भौतिक आवश्यकताएं होती हैं और वो तभी मिलती है जब हम सक्षम होते हैं। जैसा हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना, उसी प्रकार से अगर हम देखें तो विभिन्न देशों में भी या अपने देश में ही भारत सरकार की तरफ से भी जो भी हम लोगों के लिए सर्विसेज होती है, सेवा होती है, तो आप सुनते होंगे डाक सेवा, रेल सेवा, बस सेवा, वायु सेवा, ढेर सारी चीजें हैं। उसी प्रकार से जो राष्ट्रीय सेवा योजना है, तो खासकर हम अगर बात करें कि इनका जो मुख्य मुद्दे हैं वो है समाज सेवा की भावना विकास के लिए, व्यक्तित्व विकास आप लोगों में होता है, समाज के प्रति जिम्मेदारी, सामाजिक और नैतिक, इसके अलावा संपूर्ण विकास। और आपकी जो पीढ़ी है या मैं ये कहूँ कि जो यंग जनरेशन है, जब एनएसएस ज्वाइन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे उनमें नैतिकता, अपना व्यक्तित्व का विकास, समाज के प्रति उत्तरदायित्व, ये सब चीजें धीरे धीरे समाहित होती हैं, इनकलकेट होती हैं। इसके अलावा आप सब लोग करते ही रहते हैं, जैसे स्वच्छता अभियान है, रक्तदान शिविर है, शिक्षण कार्यक्रम है, जल संरक्षण है, पर्यावरण संरक्षण है। किसी भी विकसित राष्ट्र के लिए ये अत्यंत आवश्यक चीजें होती हैं, तभी हम विकसित होते हैं। और नैतिकता तो निश्चित तौर पर सबसे महत्वपूर्ण किसी भी व्यक्ति के लिए और किसी भी राष्ट्र जनों के लिए, राष्ट्र के विकसित होने में योगदायक और सहायक होती है।
जब हम बात करते हैं स्वच्छता अभियान की, ये स्वास्थ्य से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है। और जैसे मैंने कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा, तब जाके समृद्धि और सुख। अभी भी हम जानते हैं कि भारत के दूर दराज गांवों में, या अगर हम लिटरेसी रेट देखें तो उस हिसाब से विकसित देशों से हम थोड़ा पिछड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जो एनएसएस के हमारे स्वयंसेवक हैं या कोऑर्डिनेटर हैं, आप दूर दराज के गांव में जाते हैं, कोशिश करते हैं कि लोग शिक्षित हों, और सबसे बड़ी चीज होती है जागरूक करना। जागरूक करना भारत सरकार की जो स्कीमें हैं उनके बारे में, जागरूक उनको करना योजनाओं के बारे में, ताकि अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी मिले और उसका लाभ मिले। इसके अलावा जो स्वास्थ्य से सबसे बड़ा, जैसे अभी हम लोगों ने कोरोना काल में देखा, या अन्यथा भी हम देखें, दूर दराज गांव में इस तरीके की बीमारियां फैलती हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, कंटीजियस डिजीजेस संपर्क में आने से होती हैं। तो उनके बारे में जागरूक करना कि आप स्वच्छ रहें और स्वच्छता का ध्यान रखें, अपने आसपास गंदगी न रखें, घर को अपने साफ रखें, कपड़े जो हम पहनते हैं वो साफ रहें। क्योंकि अभी अगर हम देखें कि विकसित होने के साथ साथ कई दफे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि उनके दुष्प्रभाव क्या होंगे। मुझे याद है 1990 के आसपास पॉलीथीन प्रयोग में आना शुरू हुई। उसके पहले मुझे अच्छे से याद है, हम लोग थैला लेके जाते थे और सामान उसी में लाते थे, या कागज का ठोंगा मिलता था। आप लोग जो 90 के बाद पैदा हुए हैं उनको अंदाजा नहीं होगा, और उसी में सामान लाते थे। लेकिन पॉलीथीन की वजह से आप देखिएगा कई दफे जो जानवर होते हैं, खासकर गाय या अन्य पालतू जानवर, वो पॉलीथीन को खा लेते हैं और इसके बाद में इंटेस्टाइन उनकी चोक हो जाती है। या जो पॉलीथीन अगर हम कहीं डंप करते हैं तो बेसिकली ये पॉलीइथिलीन होती है, सुलखिया जी जान रहे होंगे, और जब वो डिग्रेडेड होती है तो उससे कार्सिनोजेनिक कंपाउंड रिलीज होते हैं, उसकी लीचिंग हो जाती है और वो ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करती है कहीं ना कहीं से। आप लोग गांव में जाते हैं, बताते हैं लोगों को कि इसका कम से कम प्रयोग करो, या स्वच्छ रहो, या ऐसी चीजें जो कार्सिनोजेनिक हैं, हानिप्रद हैं, उनको कैसे जो है निस्तारण किया जाए। तो निश्चित तौर पे ये स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है। और दूसरा, अक्सर मैं देखता हूँ कि जो हमारे एनएसएस के स्वयं सेवक हैं रक्तदान भी देते हैं, और जैसे जैसे परिवर्तन हुआ उसके साथ ही जो दुर्घटनाएं भी बढ़ गई। पहले जो है बड़ा मुश्किल से लोग अफोर्ड साइकिल कर पाते थे, फिर मोटरसाइकिल, और आज तो 4 व्हीलर हो गए हैं। और नतीजा ये है कि अगर आप आंकड़े देख लीजिएगा एक्सीडेंट के, तो वो आंकड़े भी अगर 1970 का, 1990 का, 2010 का और अभी का देखेंगे, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और जब कहीं कोई एक्सीडेंट होता है या कोई ऑपरेशन होता है तो निश्चित तौर पर रक्त की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें एनएसएस का मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा योगदान है। और उस रक्त का प्रयोग निश्चित तौर पर जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें होता है। और विकसित होने के साथ साथ हम देख रहे हैं पर्यावरण दूषित हो रहा है, तो आप पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, तो निश्चित तौर पे जो आप लोगों की छोटे छोटे कदम हैं वो समाज को जागरूक करके और उनमें इन चीज़ों के बारे में जानकारी देके निश्चित तौर पे जो हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्र है उसकी प्रगति में, समृद्धि में आप सहायक हैं। और वस्तुतः मैं ये कह सकता हूँ कि योगा कर्म कौशलम परहितम प्रीतमा, लोगों की, दूसरे लोगों की सेवा करने से अधिक और कुछ नहीं है, और उसमें ही परम सुख मिलता है, और वही सबसे
बड़ी वस्तु हम कह सकते हैं। तो निश्चित तौर पे जो एनएसएस के हमारे स्वयंसेवक हैं, तो जो चीज़ें इनकलकेट होती हैं जो आपको ऐसे महसूस नहीं होती हैं, लेकिन निश्चित तौर पर एक तो आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, दूसरा नैतिकता है, तीसरा जिम्मेदारी की भावना है और चौथा समाज सेवा। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर कैंप के दौरान, आपकी मीटिंग के दौरान ये निश्चित तौर पर आपके अंदर जाती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक दफा पुनः आप सब लोगों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई।